जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष यानी कि 85 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लालजी टंडन। यहाँ पर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन, उन्होंने बीते कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो गया है। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया है। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद साल 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेंस T20 यानी कि मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है उसको जो है इस बार स्थगित किया जाएगा, यानी कि साल 2020 में जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होना था वो अब नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते जो प्रकोप है उसको देखते हुए ये फैसला लिया है और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ये T20 वर्ल्ड कप 2020 जो था वो अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो इसको यहाँ पर ये समझिए कि इसको पोस्टपोन किया गया है, इस साल इसको स्थगित कर दिया गया है, इस साल ये नहीं होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को अब जो है 2021 के अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे आईपीएल कहा जाता है, आईपीएल के नाम से फेमस है, उसके जो आयोजन के दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है 4 बार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि विश्व बैडमिंटन संघ जो है उसने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा, ये 4 साल नहीं है, इसको 4 बार के लिए जो है सीमित किया गया है। साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक में अपनी परिषद में भौगोलिक और लैंगिक प्रतिनिधित्व को लागू करने को भी स्वीकृति दी गई है और 18 जुलाई को हुई ऑनलाइन एजीएम के दौरान BWUF यानी कि विश्व बैडमिंटन महासंघ सदस्यों ने संविधान के बदलाव को स्वीकृति दी है और जिससे परिषद में प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीप क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना सुनिश्चित हुआ है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हाल के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को दिए निर्देशों के अनुसार है, जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाने को कहा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू करी है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना को जो है उसका शुभारंभ किया है और दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए। 3,484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाज के हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और यहाँ पर इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस योजना की शुरुआत करी गई है। तो इस योजना का नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में एसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। यह शुरुआत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है यानी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपको बता दें असम सरकार ने घोषणा करी है कि राज्य में हाल ही में जो बाढ़ आई थी उससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मृत्यु हो गई है। इस पार्क की स्थापना साल 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिस सवाल का जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक पहल शुरू किया है जिससे उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया गया है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड सरकार। यहाँ पर आपको बता देते हैं आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल और अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं रूस, जापान, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।